स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी डेली डायरी में। आज है 6 अक्टूबर 2024। आज सुबह भी मैं कुछ देरी से उठा। उठने के थोड़ी देर बाद मैंने एक गिलास पानी पिया और उसके बाद बाहर की ओर निकल गया। मैं टहल के वापस घर आ गया, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दी। घर आकर मैं यूं ही बैठा था। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर के बाहर खड़ा हो गया और जैसे ही मैंने घर के बाहर कदम रखा, वो दुकान पर जा रही थी। उसे सुबह सुबह देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब मैं सोच रहा था कि मैं यहीं खड़ा रहूं और उसकी प्रतीक्षा करूं या थोड़ा आगे जाकर खड़ा हो जाऊं। थोड़ा सोचने के बाद मैं आगे जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि आसपास के घरों के कुछ लोग बाहर थे, तो मैं वहां से अलग हट गया। मैं ऐसी जगह खड़ा हो गया जहां से वो दुकान से वापस आते हुए मुझे मिलती। मैं वहां खड़ा था और वो दुकान से वापस आई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके पीछे पीछे उसका भाई भी आ रहा था, तो मैं उससे कोई बात नहीं कर सका। लेकिन आज मैंने उसके चेहरे पर देखा तो वो मुझे परेशान नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर मुझे ऐसी चिढ़ाने वाली बहुत हल्की सी हंसी नज़र आई, जैसे वो कह रही हो, लो अब कैसे करोगे बात, मेरा भाई आ रहा है पीछे। मैं वहाँ से अलग हट गया था। वो अपने घर चली गई और मैं भी अपने घर वापस आ गया। सभी कामों से निपटकर मैं नहाया और नाश्ता किया। उसके बाद मैं बाहर की ओर चला गया। उसके घर के सामने जाकर मैंने उसे देखने की कोशिश की, लेकिन उसके घर की ओर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई है ही नहीं। वो कहीं भी मुझे नज़र नहीं आई। मैं थोड़ी देर बाद घर वापस आ गया और पढ़ने बैठ गया। पढ़ते पढ़ते मुझे सुस्ती आने लगी, तो मैं उठकर फिर बाहर चला गया। वो मुझे अभी भी नज़र नहीं आई थी। मैं घर वापस आ गया और फिर से पढ़ने बैठ गया। कुछ देर पढ़ने के बाद मैंने दूसरे काम किए। उसके बाद फिर कुछ देर पढ़ा। आज दोपहर में मैं फिर से सो गया। इस वजह से मेरा एक ज़रूरी काम नहीं हो पाया और उसकी मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। मैंने दोपहर के बाद वो काम किया, जबकि मैं रोज़ दोपहर में ही करता हूँ। अगर मैं वो काम दोपहर में ना कर निपटाऊँ तो उसके बाद दूसरे कामों में मुझे देर हो जाती है। शाम की चाय का समय हो चुका था। मैंने चाय पी और बाहर की ओर निकल गया। बाहर जाकर मैंने उसके घर की ओर देखा तो तार पर कोई भी कपड़ा नहीं था। वो सारे कपड़े उतार कर अंदर रख चुकी थी। वो मुझे अभी भी दिखाई नहीं दी थी। उस समय मेरे मन में एक अजीब सी उदासी उतर रही थी। एक तो हम वैसे ही कम मिल पाते हैं और बहुत कम हमारी बात हो पाती है, ऊपर से इस समय यह परेशानी चल रही है। मैं इस सब से बहुत परेशान हो चुका हूँ और कभी कभी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता हूँ। इतना ज़्यादा कि कुछ भी करने का मन नहीं करता, चाहे कितना भी ज़रूरी काम ही क्यों ना हो। मैं वापस घर आ गया। थोड़ी देर बाद मैं किसी काम से फिर बाहर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे वो अपने पड़ोस के घर में हो। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी थी। मैं अपना काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे उसकी आवाज़ थोड़ी तेज़ सुनाई दी। मैं समझ गया कि वो यहीं है। मैं उस घर की ओर देख ही रहा था कि थोड़ी देर बाद वो घर के अंदर ही दरवाजे के सामने आई, क्योंकि मैं जहाँ खड़ा था मेरे ठीक सामने उस घर का दरवाज़ा था। उसने मुझे देखा और दरवाजे के एक ओर से जाकर फिर दूसरी ओर से वापस चली गई। उसे पता था कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए वो यह देखने आई थी कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और क्या कर रहा हूँ। जब मैंने उसे देखा तो मैंने सोच लिया था कि मैं काम समाप्त करके उसके पास जाऊँगा, लेकिन मुझे काम में कुछ देरी हो गई और वो वहाँ से अपने घर चली गई। शाम के समय मैं बाहर गया तो उसका दरवाज़ा बंद था। मैं वहाँ बैठा रहा, लेकिन उसका दरवाज़ा नहीं खुला। थोड़ी देर बाद मेरे अन्य साथी भी आ गए। हम वहाँ बातें करते रहे। रात होने पर मैं उठकर घर आ गया। मैंने घर आकर घर का कुछ काम किया और थोड़ी देर के लिए फिर से बाहर गया। उसके घर के सामने जाकर मैंने देखा कि वो रसोई में काम कर रही है। बाहर से उसकी रसोई साफ़ दिखती है और क्योंकि रसोई में लाइट जलती है, इसलिए वहाँ जो भी होता है खिड़की में से दिख जाता है। उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, चाहे वो इसी तरह क्यों ना दिखाई दे। वो रसोई में होती है तो उसकी पहचान तो पड़ जाती है कि वो यही है, लेकिन उतनी अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती। मैं थोड़ी देर बाद घर वापस आ गया। रात का खाना खाने के बाद मैं फिर से टहलने के लिए बाहर चला गया। शाम से मेरा मन बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मुझे बार बार उसकी याद आ रही थी। कैसे भी करके अब मुझे उससे बात करनी है और मिलना है। अब मुझे भी लग रहा है कि उसे भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है। मैं टहल रहा था, लेकिन मन में उसी के विचार चल रहे थे। उसकी छत पर कोई नहीं था और उसका दरवाज़ा भी बंद था। थोड़ी देर टहलने के बाद मैं बैठ गया और मोबाइल में कुछ काम करने लगा और बार बार उसकी छत की ओर देखता कि काश वो आ जाए या दरवाज़ा खोल कर ही मुझे देख ले।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बैठा रहा और उसकी प्रतीक्षा करता रहा। जब रात काफ़ी होने लगी तो मैं उठकर अपने घर आ गया। आज घर आने के बाद भी मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं था, तो आज मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी रात के 11:30 बज चुके हैं, तो अब मैं चलता हूँ सोने। आपसे मिलूँगा कल फिर से एक और नई पोस्ट के साथ। शुभ रात्रि।